हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, कैप्टन भगवान इज हियर। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुखदाई हो, अच्छा हो। तो आज की शुरुआत जो है एक नए विषय से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें पसंद आएंगी। और आज जो है हम अ, ये एक रोजगार संबंधी है जो ना, हेल्थ तो है ही है। क्योंकि मानसिक तनाव रहता है, आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, काम नहीं होता है तो टेंशन रहता है, तो वो भी एक हेल्थ इशू ही बन जाता है। तो नॉर्मली मेरा हेल्थ का ही ज्यादा रहता है, फिर भी एनीवे मैं इसका को रिलेट करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मैं कल गया था एक स्कूल में, कुछ बच्चों को ऐसे मोटिवेशन के लिए वहां पर बताने के लिए। तो ज्यादातर जैसे कुछ सवाल ऐसे उन लोगों ने कहे कि सर हम पढ़ के भी क्या कर रहे हैं, नौकरी तो है नहीं, रोजगार का वो बड़ा दिक्कत है, और फिर कहीं रिजर्वेशन का झांसा है, तो कहीं हम लोगों में उतनी मेरिट में हम नहीं आ पाते हैं, या फिर हमारे घर में इतनी हमारी जो आर्थिक वो है पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो हम क्या करें बताइए आप। खाली आपके बोलने से, मोटिवेशन से ही तो हमारा पेट नहीं भरेगा। तो उनकी बात भी कुछ हद तक तो सही थी कि भाई इसे सिर्फ बात बोलने से या लेक्चर देने से तो नहीं सब कुछ होगा। अगर ऐसा होता तो अ, हर आदमी सेठ बन जाता, हर आदमी अमीर बन जाता, तो बेरोजगारी खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आप लोगों को, ये सभी को ये कहना चाहूंगा जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, या जो बेरोजगार बच्चे हैं, या जो सयाने लोग हैं जिनके घरों में रोजगार की समस्या है, जिनका पैसों की किल्लत है और दिक्कतें हैं। तो मतलब चीजें तो बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे तो हम बेहतर उसको कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि हर आदमी का कुछ न कुछ एक वो होता है, उसे वो काम अच्छा लगता है, इंटरेस्ट जो बोलते हैं, जैसे एक किस्म से उसे शौक ही कह सकते हैं। कुछ लोगों को पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खाली बातें ही करना अच्छा लगता है ना, कुछ लोगों को खेलना अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों को धंधा बिजनेस उसमें देखने में करने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास जैसे पैसा नहीं है, या वो उनको मौका नहीं मिला है। तो कुछ लोगों में बार्गेनिंग की बहुत अच्छी वो होती है, जैसे जिसको हम लोग, कोई लोग दलाली भी जैसे बोलते हैं, मतलब इसका उसको इधर से उधर करवा दिया, बीच में अपना परसेंटेज ले लिया, ये चीजें होती हैं। तो सबके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है। तो हम, क्योंकि उसमें जिसमें इंटरेस्ट होगा आदमी उसमें बेहतर कर पाएगा, उसमें वो थकता भी नहीं, काम करने से ज्यादा टाइम दे पाता है, ज्यादा से ज्यादा उसका दिमाग उसमें घुसता है ना। तो ठीक है, इंटरेस्ट तो है ही। और दूसरा, कम से कम जो हमारे पास पैसा नहीं है आज की तारीख में, बहुत गरीब है माना, तो आज के दिन में जो है 8-10 हज़ार रुपया, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। और आजकल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की ये योजनाएं तमाम सारी चलती है, उनमें भी 10 हज़ार 15 हज़ार का बहुत मिनिमम दरों में या सब्सिडी में लोन लान भी मिलते हैं। तो इसको आम घरों में महिलाएं भी, या सयाने लोग भी, या जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे, जिन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं, कम पढ़े लिखे हैं, फेल हो गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, ऐसे घूम रहे, तो उन लोगों के लिए तो ये 10 हज़ार 15 हज़ार से भी एक अच्छा वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिससे उन लोगों को अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, है ना। तो दूसरा मैंने बोला, जैसे उनका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट देखे। और दूसरा, थोड़ा सा लोगों का देखे, किसी के साथ काम करके भाई कुछ दिन, चाहे बिना तनख्वाह के 15 दिन महीना अनुभव मिलता है ना। और हमें देखना है कि हम कैसे एरिया में हैं, वहाँ पर किन चीजों की ज्यादा डिमांड है, कौन चीज करने से हमें उसका कुछ कमाई हो सकती है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत कम बजट है, तो ज्यादा तो हमारे पास लगाने के लिए है नहीं।
तो कुछ दो चार चीजें इसमें मैं सजेस्ट करूंगा। जैसे आजकल क्या होता है, हर बच्चे के पास, हर घर में, हर महिला के पास, हर बुजुर्ग के पास मोबाइल है। तो मोबाइल में तो दिन भर हेलो हेलो लगे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, इधर उधर की फालतू उसमें टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो इससे अच्छा रहेगा आप लोग जो है उससे मोबाइल से संबंधी अभी इंटरेस्ट लेंगे। तो मोबाइल से आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे, इसका इस कंपनी का सामान दूसरे को अपने दिखाओ, जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में 10 जगह आपके दोस्त होते हैं। तो उनमें आप अपने दोस्तों को डालो, देखो तो ये सामान अच्छा है तुम लो करके आप उसके कंपनी के थ्रू जो है अपना एक ऐप खोल करके उससे लोगों को सप्लाई कर सकते हो, तो आपको परसेंटेज मिलती है। एक ये बैठे बैठे ये जो था आजकल एक सोशल मीडिया का है ना, क्योंकि मतलब मोबाइल तो लेना ही लेना है, दिन भर आपने मोबाइल टाइम बर्बाद करना है, तो ये एक चीज हो सकती है। दूसरा जो है आपका मोबाइल से संबंधी मोबाइल रिपेयरिंग की छोटी मोटा अपना घर में ही भी कहीं कोने में बाजार में मार्केट में एक ठेला लगा के भी आदमी छोटे मोटे मोबाइल के पुरानी मोबाइल ले ले, उसको रिपेयर करना, बेचना या मोबाइल ठीक करना उसको करे, तो उसमें कोई उनको ज्यादा बजट की जरूरत है नहीं, उनसे भी वो कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा जरूरी है, हर घर में 5-5 7 मोबाइल है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के और मोबाइल को पुराने बेच के नया अक्सर लोग लेते हैं, तो मोबाइल का इसका भी एक काम किया जा सकता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो है ये क्या बोलते हैं, अचार है, पापड़ है, ये तमाम सारे इन चीजों को बना करके वो भी कम पैसे में दाल, कुछ दाल वाल लेके, पापड़ लेके, कुछ कच्चा माल लेकर के अचार वगैरह ये सब वो भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है टिफिन घर में ही अपना महिलाएं हैं या पुरुष है, रोटी चावल दाल सब्जी बना करके टिफिन सर्विस भी कर सकते हैं। जैसे ऑफिस है, अगल बगल के जो घर है, तो बहुत से लोग आजकल खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं, और सर्विस क्लासेस है, तो या स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं या हॉस्टल वाले बच्चे हैं, तो टिफिन सर्विस भी एक अच्छा विकल्प है। उसे भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा बजट नहीं लगना है और आप अपने घर ही में अपने बर्तनों से ही उसे वो कर सकते हैं। तो 5-7 आपको टिफिन की डिब्बे लेने पड़ेंगे वो सप्लाई करने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी उसको टिफिन का आप डिमांड दे लोगों को डाल सकते हैं कि, और अपना प्रचार के लिए कि भाई हम टिफिन सर्विस दे रहे हैं और ये रेट में है, ऐसा वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को ये जो पुराने सामान है, क्योंकि आजकल हर चीज लोग ज्यादा दिन नहीं रखते हैं, चाहे वो टीवी ले रहे हैं, चाहे फ्रिज ले रहे हैं, चाहे कूलर ले रहे हैं, चाहे कंप्यूटर ले रहे हैं, चाहे उनका गाड़ियां है, साइकिल है, चाहे बाइक है, चाहे कार है। आजकल क्या है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ दिनों में लोग बेचना शुरू कर देते हैं, जिनके पास पैसा है वो नया लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सेकेंड हैंड चीजों के लिए भी आप जो है जो नए लड़के हैं, जो बेरोजगार है, कम पढ़े लिखे हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो अपनी कॉलोनियों में अपने अड़ोस पड़ोस से भी इन चीजों के भी अता पता करके और मोबाइल में भी अपना ऐप डाल के कि भाई पुरानी कार बेचे, पुराना बाइक बेचे, पुराना स्कूटी बेचे, पुराना फ्रिज बेचे, है ना, एसी बेचे, ऐसे करके उससे भी अपना लोगों से उन चीजों को जाके उनके बात करके बार्गेनिंग करके फिर जो कम पैसे वाले गरीब लोग हैं या जिनके पास बजट कम है, सेकंड हैंड वो लोग भी लेते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी आप जो है कुछ परसेंटेज निकाल के कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसी काम में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं। तो ऐसे ही आप
जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब उनको जॉब नहीं मिल रहा, कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो ट्यूशन कर सकते हैं, है ना। ट्यूशन आजकल तो बहुत ज्यादा ट्यूशन का फैशन ही हो गया, हर घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने वाली बात है। तो होम सर्विस आपके पास अगर नहीं आ रहे तो आप भी जा करके कर सकते हैं, तो ट्यूशन भी एक अच्छा है। और साथ ही साथ मोबाइल में भी ट्यूशन होता है, जैसे लोग ऐप खोल के कोई यूट्यूब के थ्रू कोई दूसरे माध्यमों से उसमें भी अपने पढ़ाते हैं। अगर जो बच्चे अच्छे और पढ़े लिखे जिनको अच्छा आता है, तो आपने जैसे सुना होगा खान सर की क्लास, फलाने सर की क्लास, ऐसे है ना। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अच्छे करोड़ों रुपये कमा लिए ये पढ़ाई लिखाई और ट्यूशन या एजुकेशन देने से। तो इससे आप ये भी कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है लोगों को अपने लेवल का, भाई कोई प्राइमरी लेवल का पढ़ाता है, कोई मिडिल का, कोई हाई स्कूल का, कोई ग्रेजुएशन लेवल का, अपने अपने एजुकेशन के हिसाब से वो भी आप इसमें मतलब ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। उससे भी आप लोगों को अच्छी अर्निंग हो सकती है, हो जाती है ना। तो साथ ही साथ आप जो भी काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए उस फील्ड में लोग कितना मेहनत किए, कैसे सक्सेस हुए, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप चाहे इनमें यूट्यूब से या उन लोगों से जा करके पूछ के या उनको करते हुए देख के या सियाने लोगों को आप उनकी ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में आप जानकारी लेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि हाँ ये चीज करने से ये ज्यादा इसमें परेशानी है या ज्यादा मेहनत है, या इन्होंने कैसे तकलीफ उठाई, कैसे किया, क्योंकि सबके अपने अनुभव होते हैं और बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को एक्शन करना होगा। एक्शन बहुत जरूरी होता है। हर आदमी सोचता तो बहुत है, मुंह से बोल भी देता है, लेकिन करने के लिए जो है, करने के लिए, एक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी शर्म खोनी पड़ेगी। भाई शर्म नहीं करना है। आम लोगों को ये लगता है कि यार मैं बड़े घर का हूँ, मैं बड़ी जाति का हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे वो नहीं हो रहा, मेरी इज्जत है, वो मतलब उस चीजों में रहती है। तो सबसे पहले तो हमें हर काम, बिजनेस, कोई भी चीज है, काम सबसे बड़ा होता है, तो शर्म को हटाना पड़ेगा। भाई हम शर्म नहीं करेंगे, है ना। और दूसरा देखना पड़ेगा कि भाई हमारे जैसे दूसरा जो काम कर रहा है, जो हमारा प्रतिस्पर्धी है, कंपटीटर है, वो हमसे कितना मजबूत है, या वो उसकी क्या ट्रिक होती है, या उसकी हम बराबरी कैसे कर सकते हैं, या उससे कैसे लेसन ले सकते हैं। तो उस चीज में भी आपने ध्यान देना है। और तीसरी चीजें ये है, आप मेहनत भी कर लोगे, कमा भी लोगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी आदतें कैसी है। आदतें मतलब मेरा मतलब ये है कि खर्चा ज्यादा, कम कमाते, है ना। वो बोलते हैं ना, अठनी आमदनी खर्चा रुपया, तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम हम खर्च में अपना फालतू वेस्ट न करें, उससे फिर हमारा काम नहीं चल पाएगा। मतलब आजकल ज्यादा क्या होता है, लोग नशा करते हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई गांजा भांग पी रहा है, बीड़ी सिगरेट है ना, तमाम पान गुटके हैं, ये सब क्या है, ये नशे और ये बीमारी के जड़ है। कल को इसमें पैसा भी लगता है, आदत भी खराब होती है, सारा पैसा चला जाता है। और कुछ लोग ये ऑनलाइन गेमिंग है, जुआ हुआ, ये सट्टा फट्टा करते, ये चीजें अच्छी नहीं, इससे कोई नहीं आगे बढ़ता है। इसलिए इन चीजों से बिल्कुल ध्यान हटाइए, तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई अपने मन में ठान लीजिए, हमें करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई हमको बड़ी कुर्सी मिलेगी, बड़ा करोड़ों का हम पैसा होगा तभी बिजनेस करेंगे, नहीं। तो किसी कोई भी बड़े से बड़ा आदमी इस दुनिया में कितना चाहे अरबपति खरबपति कुछ भी बना है, तो वो अगर उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, तो एक दिन वो भी या उसके पेरेंट्स से भी बिल्कुल एकदम गरीबी से, जमीनी स्तर से उठे हुए लोग हैं, और आज वो मतलब ऊपर शिखर तक है। तो आप भी अगर कोशिश करेंगे तो ये कर सकते हैं। तो महिलाएं भी जो है अपने घरों में अपनी शौक के, अपनी सुविधा के हिसाब से, चाहे टिफिन सर्विस है, चाहे अचार पापड़ ये है, चाहे डेकोरेशन का है, कोई चित्रकारी करता है, और कुछ लोग मीनाकारी भी करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। अभी मैं एक महिला एक के घर में गया था बीच में,
तो मैंने देखा कि उन्होंने जरी का इतना सुंदर काम किया था। अब उनको पब्लिसिटी की जरूरत है भाई, तभी कस्टमर मिलेंगे। तो मैं उनको बताया था कि ऑनलाइन आप इसको करेंगे या हम आपके इसमें डाल देते हैं, आप बताइए, आप हम एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेते। तो उनका उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था कि भाई वो पब्लिसिटी करने का। तो भाई बिजनेस जो है, बिजनेस में आजकल क्या है, पब्लिसिटी भी बहुत जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए आप क्या बना रहे, क्या कर रहे, आप कहाँ मिलता है। इसलिए अपने मोबाइल नंबर लोग, आप देखिए दीवालों में भी लिखे रहते हैं आपको, भाई ये चीज चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको ये सामान चाहिए तो ये इस नंबर पर आप बुलाए, है ना। तो इसीलिए आजकल ये एड का, एडवर्टाइज का और उसका जमाना भी है, अपनी बात को आगे रखने के लिए। नहीं तो पता नहीं भाई, ऐसे तो लाखों लोग काम कर रहे हैं ना। तो खुद को आगे लाने के लिए ये चीजें शर्म नहीं करना है ना। और दोस्तों, सबसे मुख्य चीज तो है, मेहनत बहुत जरूरी है। और शांत से, धैर्य से अपने अपने पर, खुद पर यकीन करें, आत्मविश्वास आपका बनाए रखें। और ये गरीबी हमेशा एक सी नहीं रहती। आदमी को ये नहीं सोचना है हम गरीब है, कमजोर है, छोटे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है, हमें गरीबी मन की है, हमारी, हमारा मन ही सोचता है हम क्या है क्या नहीं है। कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं सोच रहा, किसको फुर्सत नहीं हमारे बारे में सुनने के लिए। इसलिए हम खुद ही अपने मन से गरीब हो रहे हैं। अपने मन में ही हम मजबूती लाएंगे, अपने में आत्मविश्वास जगाएंगे, दुनिया को देख के आगे बढ़ेंगे, तो हम भी एक दिन बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश करें। और स्पेशली आजकल ये जो सोशल मीडिया का, इसका जरूर फायदा उठाए, क्योंकि मोबाइल आप छोड़ नहीं पाओगे, मुझे पता है। मोबाइल आपके हाथ में रहेगा, 24 घंटे लगे रहोगी। तो कम से कम मोबाइल, सोशल मीडिया से ही, उसी से भी, चाहे ट्यूशन का है, चाहे बिजनेस का है, चाहे दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के जो यूट्यूब से लेके, या जो भी इन चीजों से कर सकते हैं, ऐप बना के इसी से तो कमाओ, कुछ तो करो। तो एक दिन धीरे धीरे आप भी अच्छा करने लग जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पर आप ध्यान दोगे, और अपने को कमजोर नहीं समझो। और हम बेरोजगार है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।